Hide! सुरासी सन को उसी ट्रैफिक पुलिस को मारने के लिए कहता है जिसने ड्रग्स देख ली थी। सन कहता है कि आसान काम है, 2 दिन में हो जाएगा। सुरासी कहता है कि पुलिस को मारते हुए केयरफुल रहना है। सन ओके बोलकर चला जाता है। मारिसा बार में सिंगिंग करती रहती है और टी के पास आकर पूछती है कि क्या वायु वापस आ गया। टी कहता है कि अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर गया होगा। तभी वायु आ जाता है। मारिसा पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वायु कहता है कि कुछ काम था और चला जाता है। मारिसा उसके पीछे जाती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरी तरह वो भी एक लड़की है। वायु कहता है कि तुम दोनों अलग हो। मारिसा हाँ बोलकर कहती है कि वो रिच है, हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। बार में रिच लोग सिंगर से फ्लर्ट करने आते हैं, ऐसे लोगों की नजरों में हम बस उनके लिए एक टॉय हैं। और वायु के देखने पर कहती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। वायु बिना कुछ बोले जाता है। मारिसा कहती है कि मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वायु के थैंक यू बोलने पर मारिसा उसे किस करने वाली होती है, पर तभी मारिसा का छोटा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए वरना वे लोग मुझे मार डालेंगे। वायु भी उन्हें देखता रहता है। मारिसा उसे अपने साथ ले जाती है। गैम्बलिंग में हारने की वजह से उसे 2 लाख रुपए चाहिए। मारिसा उसे हिट करके कहती है कि तुम्हें इन कामों से दूर रहने के लिए कहा था ना, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। वे कहता है कि किसी से मांग लो। मारिसा कहती है कि डेली सिंगिंग करके 1000 रुपए मिलते हैं, क्या अपने आप को बेच दूं। विन उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलकर जाता है। मारिसा कहती है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी। विन कहता है कि जिंदा बच गया तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और चला जाता है। वायु ने सब सुन लिया है। वह मारिसा को रोते हुए देखता है और उसके पास आकर कहता है कि टेंशन मत लो। मारिसा रोते हुए कहती है कि हमारी फैमिली में हम बस 2 ही बच्चे हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। वायु कहता है कि मैं ये मैटर हैंडल कर लूंगा। मारिसा उसे थैंक यू बोलकर हक कर लेती है। वायु सुरासी से अपने सेव किए हुए पैसे ले लेता है। वायु के जाने के बाद सुरासी कहता है कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। माओ कहता है कि वायु अच्छा इंसान है। सुरासी कहता है कि अच्छे इंसान जल्दी मरते हैं। रिन अपनी आर्ट गैलरी में होती है। सरूद उससे मिलने आता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। रिन की हेल्प करने के चक्कर में सरूद खुद भी गिर जाता है और रिन को भी गिरा देता है। रिन कहती है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया और उसे उठाकर कहती है कि तुम्हें चोट लग गई, तुम यहाँ करने क्या आए थे। सरूद कहता है कि तुम्हें मिस किया इसलिए आ गया और इनके स्माइल करने पर कहता है कि मेरे फ्रेंड को आर्ट में इंटरेस्ट है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अभी मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लेना। रेनो की बोलकर उसकी चोट पर आइस पैक लगाती है। वायु पैसे लेकर आ जाता है। विन कहता है कि मैंने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया है। वायु कहता है कि पैसे उन्हें मैं दूंगा, वरना पैसे मिलने पर वे सोचेंगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम्हें फिर से गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करेंगे। मारिसा वायु के साथ जाने के लिए कहती है। वायु से भी जाने से मना करता है। मारिसा कहती है कि ये प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। वायु से अपने साथ ले जाता है। सरूद और रिन भी रेस्टोरेंट जाते रहते हैं। रिन उन दोनों को देख लेती है और सरूद से उन्हें फॉलो करने के लिए कहती है। वायु एक होटल में एंट्री लेता है। सरूद कहता है कि दोनों होटल गए हैं, अब क्या करना है। रिन सरूद को वहाँ से ले जाती है। वायु मारिसा को बाहर रुकने के लिए कहता है। सरूद पूछता है कि वो कौन था। रिन बता देती है कि किसी ने पीठ से मुझे बचाया था और सरूद से कार रुकवाकर बाद में खाना खाने के लिए बोलकर चली जाती है। वायु गैम्बलर्स के पास आकर उन्हें पैसे दे देता है। उनके पैसे काउंट करने पर वायु कहता है कि पूरे 2 लाख हैं और अगली बार विन को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व मत करना। वे कहता है कि अगर किया तो क्या कर लोगे। वायु ने गन दिखा देता है। मारिसा को टेंशन होती है तो वो अंदर आ जाती है। वायु कहता है कि गेम यहीं एंड करो ताकि कोई मरे ना।
वे कहता है कि हमसे पंगा लेने वालों का हाल अच्छा नहीं होता। वायु सबको मारकर मारिसा को वहाँ से ले जाता है। रिन होटल के बाहर ही होती है और उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है और सैड हो जाती है। सरूर वायु के बाइक नंबर से उसकी डिटेल्स निकलवा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि क्राइम सीन पर वायु का होना कोई कोइंसिडेंट नहीं है। न्यूज में आ जाता है कि होटल में 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है। उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है। विन कहता है कि वायु सेफ है। मारिसा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने बस हेल्प की, उसका नाम लेकर उसे प्रॉब्लम में मत डाल देना। सुरासी वायु को बुलाकर कहता है कि सन का काम तुम्हें पूरा करना है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है क्योंकि उसने गली के कुछ गुंडों से फाइट कर ली। सन कहता है कि वे 5 थे और मैं अकेला, एक तो मर गया, बाकी भी पैरालाइज्ड हो गए होंगे। सुरासी उसे चुप कर देता है और वायु को ऑफिसर की फोटो दे देता है। वायु कहता है कि ये इनोसेंट लग रहा है, फिर इसे क्यों मारा जा रहा है। सुरासी बताता है कि इसने थिएन को ड्रग डीलिंग करते हुए देख लिया, इसे मार डालो। वायु ओके बोलकर चला जाता है। सुरासी सन को भी अपने रूम से निकाल देता है। रिन के घर पार्सल आता है और उस पर कोई नाम नहीं होता। रिन अपने रूम में सैड होकर बैठी रहती है क्योंकि उसने वायु को किसी लड़की के साथ देखा। उसके बाद वह पार्सल चेक करती है जिसमें वही स्कल्पचर होता है जो उसने वायु को दिया था। रिन उसे देखकर रोने लगती है और उसे ही देखती रहती है। नेक्स्ट डे वायु एक लेडी को कचरा उठाने वाले की हेल्प करते हुए देखकर स्माइल कर देता है और उस लेडी को प्रॉब्लम होने पर उसकी हेल्प भी करता है। उसके बाद वायु उस पुलिस वाले के घर के पास आ जाता है और छुपकर उसे देख भी लेता है। वह पुलिस वाला डरा हुआ होता है, वायु से शूट करने ही वाला होता है। तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है जिससे वायु पहले मिल चुका है। वायु से बिना मारे वहां से जाता है। पुलिस वाला अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है और शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी वाइफ सामान पैक करने चली जाती है। वायु कुछ सोचता है और वापस आकर उसे अपने पीछे लाकर शूट करने वाला होता है, पर पुलिस वाला उसे चाकू से हिट कर देता है। वायु भी उसे शूट कर देता है और वहां से चला जाता है। उसकी वाइफ वापस आकर उसे देखकर चिल्ला देती है। रिन अभी भी सैड होती है। मेड उसे देखकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। रिन कहती है कि फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है क्योंकि उसे नई फ्रेंड मिल गई है। मैंने उसे उसके साथ होटल जाते हुए भी देखा। मेड कहती है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, तुम डायरेक्टली जाकर अपने फ्रेंड से पूछो। वायु अपने घर पर आ जाता है पर उससे चला नहीं जाता। वह अपनी बॉडी से चाकू निकालकर अंदर जाने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। सरूद पुलिस के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आ जाता है और कहता है कि एक ही शॉट में मार दिया, बुलेट भी वही है, ये केस भी मिस्टर मॉन्ट्री और पीट की तरह है। उसकी वाइफ ने बताया कि घर से एक चाकू मिसिंग है। रिन वायु के घर आती है और वहाँ पर ब्लड देखकर अंदर जाती है। सरूद सोचकर कहता है कि किलर चाकू उठाकर नहीं ले गया, उसे हिट किया गया है, इसलिए चाकू उसके साथ चला गया। रिन ब्लड को फॉलो करते करते वायु के पास आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। रिन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है पर वायु मना कर देता है। रिन कहती है कि जाना पड़ेगा। वायु कहता है कि बोला ना, नहीं जाऊंगा। दर्द होने पर वायु फिर से बेहोश हो जाता है।